So students, we are dealing with linear algebra और linear algebra में हमने कर लिया था linear combinations, linear independent and linearly dependent। तो अभी तक तो आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए होंगे linear independent और डिपेंडेंट के। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे और कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था, उन सबको कर लो और देख लो पिछले पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी कर लो। साथ में कल किसी का व्हाट्सएप पे एक वो था कि मैसेज था कि जो BA1 वाले हैं, इट इज़ ओनली फॉर BA फर्स्ट नहीं BA थर्ड ईयर। क्या ये था कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स मेजर रखा है या जिन्होंने मैथ मेजर रखा है वो सोशियोलॉजी जेनरिक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्ट क्या करना, उनको दिए ही है सोशियोलॉजी वाला जेनरिक दिया है, तो आपने उस ग्रुप में चले जाना। तो इसमें मेरे को लगता है कपूर का होगा, इकोनॉमिक्स मेजर होगा तो वो भी वहीं जाएगा, जिस किसी का मैथ मेजर होगा तो वो भी जेनरिक के लिए वहाँ जाएगा। साइंसेज में ऐसा कुछ नहीं है, तो साइंसेज वाले वही अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते रहेंगे जो वो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर भी पूछ लेना। सोशियोलॉजी वाला वो ग्रुप है वो आपने ज्वाइन कर लेना। मैंने भी ज्वाइन कर लिया कल, ऐसे देखने के लिए कि क्या क्या है उस ग्रुप में, तो मैंने भी ज्वाइन किया। साथ में फिर उस आकाश का एक क्वेश्चन था कि हाँ भी उसमें क्या होता है, तो रूबिक क्यूब में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसको ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज भी कहा जाता है, ये सिमेट्रिक ग्रुप बन जाएगा। अब उसको देखने के लिए अब हम उसमें तो बड़े सारे फेसेस होते हैं ना रूबिक क्यूब में, तो उसमें जाने के लिए तो बड़ा डिटेल्ड मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ उसके। इससे आप उसको उसकी हेल्प से आप उसको विजुलाइज कर सकते हो। तो ये सारा विजुलाइज करने की बात है। अगर मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, दिस इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसको मैंने लिखा ABC। इसका अंदर का एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये वाला बाहर वाला जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, ये वाला 120 डिग्री। और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, अगर रोटेशन के लिए एक अपने मान लिया कि हम इसको रोटेट करेंगे, तो मैं अगर इसको ऐसे रोटेट करने लगा 120 डिग्रीज पे, तो जब इसको रोटेट करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ ABC है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा C इधर चला गया, A इधर आ गया और B इधर आ गया। फिर से एक बार फिर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, अब B इधर आ गया, C इधर चला गया और A। अगर मैं फिर एक बार रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज ABC। तो ये हो गया रोटेशंस। तो रोटेशन हमने एक रोटेशन की, फिर एक और रोटेशन की और फिर एक और रोटेशन की। इसके बाद अगर मैं रोटेशन करूंगा तो मुझे वो ही मिल जाएगा। तो अगला एलिमेंट मिलने की तो इसको तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि R दिस इज 0 एंड दिस इज R 120 डिग्री एंड दिस इज R 240 डिग्री। तो मैं इसको एज ए मेंबर ले लूँगा कि ये इस तरह से है, तो ऐसे मेंबर, तो 3 मेंबर हो गए। तो लेकिन अगर हमारे पास ट्राइंगल है और उसको मैं इसको फिक्स कर लूँ, ये वाला जो है, ये वाला इसको मैं फिक्स कर दूँ और इसको मैं फ्लिप कर दूँ ऐसे, ये ऐसे कर दिया, ट्राइंगल है तो इसको मैं ऐसे फ्लिप कर दूँ, इसको मतलब यहाँ से ऐसे कर दिया और इसको फिक्स रखा आपने, ठीक है। जैसे बोर्ड को यहाँ फिक्स करा और उसको यहाँ से इधर मोड़ दिया, तो ये C इधर चला जाएगा, A तो यहीं रहेगा, C इधर चला जाएगा और B इधर आ जाएगा। अब एक बार फिर से मैं इसको फ्लिप करूंगा तो फिर यहीं पहुंच जाऊंगा। तो इसको मैं कह देता हूं कि L1, ये जो फ्लिप है, जैसे इसको R1 कहा था तो इसको मैंने क्या कह दिया L1। और फिर मैंने किसको फिक्स रखा, B को फिक्स रखा। अब मैंने किसको फिक्स रखना है, B को, तो ये मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे किसको फिक्स कर दिया, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी है, ये मेन है, ये इसको मैंने फिक्स करा, इसको फिक्स कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको फिक्स करता हूँ तो मुझे मिलेगा V फिक्स है और मुझे C इधर चला गया और A इधर चला गया। अगर ऐसे देखूं, B को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से फ्लिप हो गया, तो एक और एलिमेंट मिल गया, तो मैं इसको मैं L2 कह देता हूँ। और अगर मैं L2 को एक बार फिर से यही L2 को फिर से इसके साथ ही कंबाइन करूँ, फिर से इसको फ्लिप करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से दोबारा B तो ये था, B फिक्स रखा, फिर A इधर आ जाएगा, C इधर आएगा, फिर दोबारा हम आइडेंटिटी पे ही पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास कौन सा रह गया वर्टेक्स, इसका थर्ड वर्टेक्स को मैंने C को फिक्स रखा, और A B को आपस में फ्लिप कर दिया, तो दिस इज A एंड दिस इज B। अगर मैं फिर से इसको करूंगा तो फिर से ये आ जाएगा। तो इसके मेंबर्स कितने मिल गए,
इस ग्रुप के 3 मेंबर बन गए, 3 ये बन गया और 3 ये बन गया, और इसको मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ R0, रोटेशन ऑफ 120 डिग्री, देन रोटेशन ऑफ 240 डिग्री, और जो फ्लिप फ्लॉप कर रहे थे वो L1 एंड दिस इज L2 एंड दिस इज L3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया इसका 6। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्रुप आ जाता है, उसमें देखो रोटेशंस भी कर रहे हैं साथ में, और साथ में हम फ्लिप फ्लॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रोटेशन है, और इसकी कंपोजिशन कर देते हैं हम आपस में। क्या करेंगे, जैसे हमने इसको करना है ना, इसको जैसे आप ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स दिस इज द कंपोजिशंस। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, लॉजिकली देखना आपने क्या करना है, कंपोजिशन करना है। जैसे R एक बार में रोटेशन की 120 डिग्री की, फिर इसको किसके साथ कंबाइन किया, फिर से 120 डिग्री की रोटेशन की। तो देखो 120 की फिर से कर दी, एक बार 120 की रोटेशन है नहीं, ये 120 की रोटेशन, इसको फिर से रोटेट किया तो मेरे पास कितनी बन गई, 240 की रोटेशन। और अगर मैं फिर से एक और रोटेशन कर देता हूँ 120 डिग्री की, कंबाइन कर रहा हूँ मैं इसको, दिस इज कंबाइन कर रहा है, तो ये बन जाएगा फिर से R0 बन जाएगा। R0 मीन्स यहाँ पे पहुंच गए। तो दीज आर दी एलिमेंट्स। तो आप हर बार इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, ये फ्लिप कर रहे हैं ऐसे, ये फ्लिप कर रहे हैं ऐसे। और कंपोजिशन ऑफ दिस वन मीन्स इस रोटेट, लॉजिकली देखना ना, इसकी रोटेशन इसके साथ कंपोजिशन हो रही है कि एक बार इतनी एक बार, आप इसकी इसके साथ भी करें, मीन R40 डिग्री करना है, R120 डिग्री के बाद फिर R40 डिग्री, तो ये आपस में जब रोटेट करेंगे तो कितना, मतलब आपस में कंबाइन करेंगे, मीन्स कंपोजिशन करनी है इनकी। दीज आर दी कंपोजिशन है, दिस इज द कंपोजिशन। फ्लिप फ्लॉप की भी क्या होगी, कंपोजिशन। तो इस तरह से दिस इज अ ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज बनता है। और रूबिक क्यूब वो S, जैसे S3 ग्रुप हमने पढ़ा था ना, S3 पढ़ा था, उसके 6 एलिमेंट थे, 3 फैक्टोरियल, तो वो काफ़ी बड़ा बनता है, उसके 54 स्पेसीज होते हैं, तो वो सब ग्रुप ऑफ S54 होता है, सब ग्रुप होता है S54 में। तो दिस इज अबाउट द जनरल टॉपिक जो आपने पूछा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। आप इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं, और कोई आपको नई बात पता चलेगी तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमारा तो अभी सिलेबस में इतना ही है, तो हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में तो नहीं है ये तो अलजबरा कहाँ पे है, अलजबरा तो मेरे को लगता है सेकेंड ईयर में हो गया। अब आपके सिलेबस में तो है लीनियर अलजबरा, ठीक है, लीनियर अलजबरा इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट। तो अब हम बात कर रहे थे लीनियर अलजबरा, और आपने कोई बुक ले लेनी, उसके क्वेश्चंस करते रहना। हम तो मेन टॉपिक में बताता जाऊंगा आपको, मेन चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, और क्वेश्चंस आपने जैसे आप पहले करते थे अपने आप क्वेश्चंस करते रहना। तो लीनियर अलजबरा तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन करनी है हमने, लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट, इस तरह से डिफाइन करते हैं लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट। और इसको मैं यहीं भी लिख देता हूँ कि इट इज डिनोटेड बाय LS, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन L स्टॉप C था, तो दिस इज लीनियर स्पैन ऑफ S इज LS। तो लिखेंगे लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ, नॉन एम्प्टी सबसेट लिखेंगे, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट of a vector space V over the field F. Then span of S is the set of, then span of S is the set of, is the set of all linear combinations of elements, or linear combination of finite elements of S, ठीक है, all linear combinations of elements of S। और ये elements कौन से होंगे, वेक्टर्स ही तो होंगे, and it is noted by LS, ठीक है। S is a subset of V, तो linear span of S, LS means the linear combination all the elements, जो S में जो elements होंगे उनका अगर linear combination बने, उनकी एक set बनेगी, वो भी एक set होगी, और वो भी किसकी सबसेट होगी, आपकी सबसेट इसी की होगी V की। तो अब हम देखते हैं एक सेट कंसीडर करते हैं, लेट S बी ए सेट,
एस मैंने कंसीडर कर ली और उसमें लिखे V1, V2, V3 so on Vn elements. Then what is LS? LS is nothing but all linear combination of this one. तो all linear combination हम लिख सकते हैं A1 V1 plus A2 V2 plus so on plus AN VN, क्योंकि ये तो बड़े सारे लीनियर कम्बिनेशन होंगे। तो लीनियर कम्बिनेशन में ये जो ए आईज कहाँ से आएंगे, ये आएंगे फील्ड में। तो जैसे ए आईज को हम अलग कर देंगे, एक अलग लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। इन्हीं वेक्टर्स का, जरूरी नहीं कि एन वेक्टर्स का लेना, हम 2 वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन भी होगा, इसमें 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, एन का भी होगा, ठीक है। सभी वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन इसमें आता जाएगा, एस होगा। और इसके सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशंस किसमें चले जाएंगे, एल एस, जिसको स्पैन ऑफ एस भी कह देते हैं, एंड दिस इज लीनियर स्पैन भी कहते हैं। अगर एस का कोई एलिमेंट है, सपोज V1 इज बिलोंग्स टू एस, तो क्या ये एल एस का एलिमेंट होगा? यस, क्योंकि V1 को मैं लिख सकता हूँ, इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना ना ऐसे ऐसे, तो ये सारे 0 0 हो गए, मैं इसको लिखता हूँ 1 इंटू V1। तो V1 इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस, तो देयरफॉर V1 किसको बिलोंग करता है, एल एस को। तो कोई भी एलिमेंट, तो एस इज ए सबसेट ऑफ एल एस, ठीक है, एस इज ए सबसेट ऑफ एल एस। आप V1 ले लो और V1 को इस तरह से लिख लो, सिमिलरली V2 को आप इस तरह से लिख लो, V3 को। तो सारे वेक्टर्स ऑफ S कैन बी रिटन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। तो ये किस में चले जाएंगे, लीनियर स्पैन में। तो S इज ए सबसेट ऑफ LS। तो दिस इज, जैसे हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सम्स आता जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़ा, फिर इसकी थ्योरम लेंगे, क्वेश्चन करते हैं उससे थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। लिखो डिटरमिन वेदर the vector 2 minus 1 1 is in the linear span of S, where S is 0 0 2 comma minus 1 1 and minus 1 1 and 1, ठीक। whether this vector is in the linear span of S। सो अब हम इसका LS अगर लिखें, LS इज इक्वल टू, तो LS अगर ये मैं V1 मान लूँ, ये V2 मान लूँ, तो मेरे पास 2 स्केलर आएंगे, A V1 प्लस VV2, या A1 V1 प्लस A2 V2। तो A1 V1 लिखने की क्योंकि 2 ही तो है, तो मैं A लिख लेता हूँ, A 0 0 2 प्लस B minus 1 1 1, where A and B both are belongs to the field F। यहाँ रियल नंबर है तो रियल नंबर ही लिख लेते हैं, दिस इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर ओवर द फील्ड ऑफ, फील्ड इज, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर ली, रियल नंबर की, तो रियल लिख ली। अगर नहीं लिखी हुई तो एफ लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, दिस इज इक्वल टू ए के साथ 0 हो गया, तो दिस इज माइनस बी, कॉमा ए फिर 0 हो गया, दिस इज बी, एंड दिस इज 2a प्लस बी। तो इस तरह के वेक्टर्स का कलेक्शन आएगा, ए बी आर रियल नंबर। अब हम देखेंगे कि 2 minus 1 क्या इसका एलिमेंट है। तो इसका एलिमेंट है मीन्स इट कैन बी रिटन एज, इसमें से कोई एक होगा, फिर ये जो हमने 1 1 लिखे, एक 2 minus 1 belongs to LS, then 2 minus 1 1, ये इसमें होगा, इसमें कोई वैल्यूज होंगी ए बी की, तो बन जाएगा, तो -1 बी बी, ठीक तो लिखा हमने। दिस इज जो हमने वो लिखा था, दिस इज 1 0 2 था, 1 0, इसको करेक्ट कर लो, दिस इज 1 0 2, करेक्ट कर लो इसको, एस का एलिमेंट प्लस बी, और बी के साथ था -1 1 1 -1 1 and 1 and A B belongs to R। ये था, थोड़ा सा करेक्शन है। तो अब ये बन जाएगा A minus B और ये B, and this is 2A plus B। लेट मी चेक, A minus B and 2A plus B। अब ठीक है, तो दिस इज A minus B कॉमा B इंटू 2A प्लस, और कोई A B के लिए ये बराबर होगा,
अब वो ए बी अननोन है, तो ए बी अननोन इट इज़ नथिंग बट, अगर आप ढंग से देखे जाएंगे तो बट इज 2 - 1 को हमने क्या लिखा, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस, तो लीनियर कम्बिनेशन हम लिखते रहेंगे। फिर दिस इज ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू कितनी है -1, 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी है। अब देखो 3 इक्वेशन है, अननोन 2 ही है, तो हम पहले 2 का यूज़ करेंगे सिर्फ ए और बी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। वी विल यूज़ फर्स्ट 2, तो फर्स्ट 2 का यूज़ किया तो बी की वैल्यू तो गिवन आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई -1, और ए की वैल्यू मेरे पास मिल गई 2 - 1, एंड ए की वैल्यू भी कितनी मिल गई 1, a1 एंड b1। अब ये जो a1 और b1 की वैल्यूज हैं ये दोनों उठा के हमने थर्ड इक्वेशन में रखनी है। अगर थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में रखी हमने विच इज 2a प्लस b, तो दिस इज 2 × 1, 2 × 1, और b की वैल्यू कितनी है -1 विच इज 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 - 1 बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S। ठीक हो गया। अगर ये इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कहते हैं दिस डज नॉट बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S। तो सिंपल सी बात है, S के एलिमेंट्स के साथ इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख लो, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ABC की वैल्यू निकल आएगी, तो आप कहेंगे इट बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S। अगर नहीं निकलेगी तो आप लिख देंगे इट डज नॉट बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S। क्वेश्चन वही है जो हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इसको इसने ट्विस्ट कर दिया, तो हम भी जैसे इसने पूछा वैसे ही इसका आंसर दे देंगे। लिखने को तो हम सीधे ही लिख सकते हैं कि दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉट। सो एस के एलिमेंट्स वही आ गए -1, अच्छा 2 - 1 1 था, और एस हमने वही रखा। अब लिखना है कि 2 - 1 2 1 इज 1 2 - 1 बिलोंग्स टू LS। क्या इसमें है वियर एस में मेरे को लगता है वही एलिमेंट है 1 0 2, और दूसरा एलिमेंट है -1 1 एंड 1, वही एलिमेंट है। इसी का 1 और 2 क्वेश्चन था। तो फिर से हमने लीनियर स्पैन लिखा। लीनियर स्पैन तो हमने लिखा था, लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू A1 0 2 प्लस B -1 1 1, where A B belongs to the real number or belongs to fit. So this is nothing but A minus B हमने किया ही था, this is B and this is 2A plus B and A B are here. If this one, if अगर ये इसमें है, if this belongs to this, तो मैं लिख जा सकता हूँ 2 1 -1 is equal to, इस वेक्टर की तरह आएगा, ए बी की कोई वैल्यू मिल जाएगी तो इस तरह से आएगा, अगर नहीं मिलेगी तो इसमें नहीं होगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2 एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। सॉल्विंग फर्स्ट 2 इक्वेशन, b इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, a की वैल्यू फिर से 1 आ जाती है, -1, a की वैल्यू 1 आ जाती है, a की v इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 पुट किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखी, दिस इज 2a मीन्स 2 प्लस b की जगह 2 विच इज 4 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर द वेक्टर -1 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन सिर्फ इतना रिड्यूस होगा कि क्या आप इस वेक्टर को S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर इसको S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें तो हम कहेंगे दिस बिलोंग्स टू LS। अगर इस वेक्टर को S के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाए जैसे इस केस में हुआ तो हम लिखेंगे दिस डज नॉट बिलोंग्स टू LS। तो बस इतना सिंपल सा लिखना है। तो वही लीनियर कॉम्बिनेशन का हमारे पास आगे हम इसको लिखते रहेंगे। अब मैं बिल्कुल एक छोटा सा लिखेंगे स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा। अगर हमारे पास आ जाता है स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट, जिस सेट में है ही कोई एलिमेंट नहीं, तो उसका वो किसको स्पैन करेगा, किस वेक्टर को जनरेट करेगा। तो नोट फॉर्म में लिख लो स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। कौन सी होगी, L ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0 वेक्टर।
अब एक और देते हैं कि S अगर हमारे पास एक सेट है, बिल्कुल एग्जांपल शुरू में लेना चाहिए था हमें, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, किसकी सेट है? ऑफ वेक्टर आर क्यूब की। दिस इज ए वेक्टर आर क्यूब। आर क्यूब मीन्स 3 इसके पेयर्स होते, पेयर तो 2 हुए, 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं और इसके जो फील्ड होती है वो भी किसकी होती है? रियल नंबर्स की। तो कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर ऑफ आर क्यूब एक्स वाई जेड, कोई भी वेक्टर है आर क्यूब का, एनी वेक्टर आप जो मर्जी अपने तरफ से ले लो, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कैन ऑलवेज बी रिटन एज ए। अगर मैं इसको एल एस लिखूँ तो इसका एल एस कितना आएगा? मैं पूरा लिख देता हूँ, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वन। ए बी सी की वैल्यू क्या बन जाएगी? फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जेड। तो एग्जिस्ट करेंगी। तो दिस इज एक्स इंटू 1 0 0, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वाई इंटू 0 1 0 एंड जेड इंटू 0 0 1. So every vector of R cube is written as a linear combination of these three vectors. Every vector of R cube can be written as a linear combination of these three vectors. तो इससे ये पता चलता है कि this is nothing but ये जो R cube है, वेक्टर स्पेस R cube है, is generated by S. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि R cube और LS में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो R cube is generated by S. जनरेटेड भी लिख लेते हैं, स्पैन्ड भी लिख लेते हैं, N-N-E. So this vector space is spanned by S और this vector space is generated by S. तो इस केस में LS जितने भी वेक्टर्स होंगे R क्यूब में, वो सारे किसका कॉम्बिनेशन होंगे? LS के कॉम्बिनेशन। देख लेना, कोई भी वेक्टर आप सोचो तो जो भी सोचेंगे वो रियल नंबर ही होगा और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आर क्यूब इज एल एस मीन्स आर क्यूब इज जनरेटेड बाई एस। कौन सी एस से? ये वाली एस से जनरेट किया जा सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा, इसी एस को थोड़ा सा चेंज कर दूं और इसमें लिखूं, 2 ही वेक्टर लूं इसमें। ठीक है, 1 0 0 एंड 0 1 0, 2 वेक्टर्स। ठीक है, और इसको मैं एस एक सेट ले ली, 1 0 0 एंड 0 1 2, ये कुछ सेट ले ली। अब मैं इसका अगर लीनियर स्पैन बनाता हूँ, लीनियर स्पैन, और ये भी किस में है? आर क्यूब में। तो लीनियर स्पैन में ए लूंगा और 1 0 0 करूंगा, प्लस बी लूंगा और 0 1 0 कर दिया। ठीक है, ये कर दिया, लेकिन ए बी के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ए बी आपने देखना कि कहाँ से आ रहे हैं। तो दिस इज आर दी रियल नंबर। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो दिस इज ए 0 0 प्लस 0 b 0, a b belongs to r. This is scalar multiplication and then it is scalar addition. This is a b 0 and a b belongs to r. So what is this? This is a b. a और b फर्स्ट कंपोनेंट भी होगा, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट हमेशा 0 रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट इट इज xy प्लेन। xy प्लेन की तरह इसके ये आएंगे xy प्लेन। क्या इन दिस केस एस जनरेट्स आर क्यूब? नो। अब एल एस आर क्यूब को जनरेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ कहाँ पे आ रहा है? ए बी। मतलब किसको जनरेट करेगा? जिसमें है मतलब पहले 2 एलिमेंट है और तीसरा एलिमेंट क्या है? फिक्स। तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे ये जनरेट नहीं कर रहा है। लिख लो एक नोट, जैसे ही लिखा था कि नोट, उसी तरह से इफ ए सबसेट एस ऑफ वी, इफ ए सबसेट एस ऑफ वी generates a span V, then you can write LS is equal to V. Then you will write LS is equal to V. अभी मतलब हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो सबसेट है, दिस LS ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S
इज ए वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए मुझे इसके दो एलिमेंट लेने होंगे, एक्स और वाई किसके एलिमेंट होने चाहिए, एल एस के, और ए और बी किसके एलिमेंट होने चाहिए, फील्ड के, जो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ होगा। ठीक है, तो एफ के होने चाहिए। फिर हम क्या देखेंगे कि इफ ए एक्स प्लस बी वाई किसको बिलोंग कर गया, एल एस को बिलोंग कर गया, तब हम कह सकते हैं कि दिस इज ए, व्हाट इज दिस, दिस इज ए सबस्पेस ऑफ पी। तो सबस्पेस को देख लेना, और आपने अगर ये कर सकते होंगे तो कर लेना, आसान सा था। तो इसको हम करेंगे लीनियर स्पैन के कुछ और क्वेश्चंस करना, मैंने तो सिंपल से क्वेश्चन लिए थे, तो आपने इसको और आगे बढ़ा देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।